हाय फ्रेंड्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर सर्कुलर मोशन का ये तीसरा लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और फिर उस पार्टिकल पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स और उस पार्टिकल पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको शुरू करने से पहले सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे पार्टिकल का रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होता है ये जान लेते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसका सेंटर यहाँ पे है, ये रेडियस है। सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे पार्टिकल का रेडियस फिक्स रहता है। अगर ये रेडियस फिक्स रहेगा तभी ये पार्टिकल प्योरली सर्कुलर मोशन करेगा। अगर ये रेडियस धीरे धीरे इंक्रीज करेगा तो मोशन इस तरह से हो जाएगा, ऐसे ऐसे। रेडियस अगर इंक्रीज करेगा तो, या फिर रेडियस डिक्रीज करेगा तो मोशन इस तरह से हो जाएगा, ऐसे। तो प्योरली सर्कुलर मोशन करने के लिए पार्टिकल का सेंटर से ये रेडियस फिक्स रहता है, ठीक। तो रेडियस फिक्स रहेगा तो पार्टिकल प्योरली सर्कुलर मोशन करेगा। इसमें रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन समझ लेते हैं। पार्टिकल अभी यहाँ पे है, तो पार्टिकल यहाँ पे है तो ये है रेडियल डायरेक्शन आर कैप, और इस सर्कुलर पाथ के इस पॉइंट पे टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे। ये टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा ये होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन। अगर पार्टिकल का मोशन ऐसा है, इस तरह से पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर यही पार्टिकल मूव करते करते यहाँ पे आ जाए, यहाँ, तो ये हो जाएगा रेडियल डायरेक्शन आर कैप, और इस पॉइंट पे ये होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन टी कैप। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, पार्टिकल का रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है, क्योंकि सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पे रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन अलग अलग आएगा। तो रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन समझ में आया होगा। अब आइए रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड कौन सा डायरेक्शन होता है ये देख लेते हैं। तो पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो यह है रेडियल डायरेक्शन, और पार्टिकल से सेंटर की तरफ जो रेडियल लाइन पे डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन को रेडियली इनवर्ड बोला जाता है। और पार्टिकल से इसी रेडियल लाइन पे सेंटर से दूर वाला जो डायरेक्शन होगा ये, इसको बोला जाता है रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन होगा रेडियली इनवर्ड और ये हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड। रेडियली इनवर्ड और आउटवर्ड रेडियल डायरेक्शन पे ही होता है, पार्टिकल से सेंटर की तरफ और फिर पार्टिकल से सेंटर से दूर। तो रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड भी समझ में आया होगा। अब आइए एक पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव कराते हैं और फिर उस पार्टिकल का रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालते हैं। क्योंकि एक्सीलरेशन अगर मिल जाएगा तो उसी एक्सीलरेशन को पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो, देखिए, मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर पाथ है,
को गैप, ये और ये सेंटर है। यहाँ पे इस सेंटर को ओरिजिन मान रहे हैं। ये ओरिजिन है 0,0 और ओरिजिन से ये एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, और ये वाई डायरेक्शन, वाई। तो एक्स डायरेक्शन को आई कैप बोलते हैं, आई कैप यूनिट वेक्टर है। एक्स डायरेक्शन यानी कि आई कैप का डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन जे कैप। यहाँ पे इस बोर्ड से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जो डायरेक्शन होगा वो होगा जेड डायरेक्शन यानी कि के कैप का डायरेक्शन। लेकिन ये सर्कुलर मोशन 2D मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन, तो आई कैप और जे कैप से ही काम चल जाएगा, 2 डायरेक्शन से ही इसमें काम चल जाएगा। मान लीजिए कि पार्टिकल अभी यहाँ पे, यहाँ तो ये होगा रेडियल डायरेक्शन, ये, और इस पार्टिकल का मोशन इस तरह से है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ये पार्टिकल ऐसे। तो यहाँ पे ये होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। ठीक, और ये एंगल, ये एंगल आई डायरेक्शन, आई कैप का डायरेक्शन और रेडियल डायरेक्शन के बीच का जो ये एंगल है ये अभी थीटा है। ये पार्टिकल जब इधर मूव करेगा तो ये थीटा चेंज करेगा, यहाँ पे थीटा वेरिएबल है। यहाँ पे अगर आई कैप और जे कैप के डायरेक्शन को दिखाएं तो ये होगा आई कैप का डायरेक्शन और ये होगा जे कैप का डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये एंगल है आई कैप और रेडियल डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा। यहाँ पे ये एंगल भी आई कैप और रेडियल डायरेक्शन के बीच का एंगल है, तो ये भी थीटा होगा। है ये एंगल कितना होगा, ये 90 है आई कैप और जे कैप, और ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। और फिर ये 90 है, ये आर कैप रेडियल डायरेक्शन और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन रेडियल पे हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होता है, तो ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। इसको डाबो तो तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, ये आई कैप और जे कैप फिक्स डायरेक्शन है, ये नहीं चेंज होगा। लेकिन ये रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन लगातार चेंज करेगा इस पार्टिकल का। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन को आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रेडियल डायरेक्शन को टू लिखा जाएगा कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप। कंपोनेंट ले लेंगे इस रेडियल डायरेक्शन का आई पे तरफ, तो कॉस थीटा आएगा और जे के तरफ साइन थीटा। रेडियल डायरेक्शन आर कैप इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये। और टेंजेंशियल डायरेक्शन को भी आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये डायरेक्शन है माइनस आई कैप, ये प्लस आई कैप और ये माइनस। तो यहाँ पे टी कैप को अगर जे के डायरेक्शन में झुकाएंगे तो कॉस थीटा जे कैप आएगा, और फिर आई के डायरेक्शन में साइन थीटा माइनस आई कैप। तो टी कैप इक्वल टू लिखा जाएगा कॉस थीटा जे कैप प्लस साइन थीटा माइनस आई कैप। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस माइनस को यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस ये। तो ये आर कैप और टी कैप आई और जे के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये रेडियस वेक्टर है, ये
रेडियस वेक्टर है पार्टिकल के मोशन का। तो यहाँ पे ये रेडियस वेक्टर इस ओरिजिन से इस पार्टिकल का पोजीशन बता रहा है। तो इस रेडियस वेक्टर को इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे है सेंटर पे। तो यहाँ से कोई भी वेक्टर इस तरह से लिखा जाता है। मान लीजिए ए कोई वेक्टर है, तो ए वेक्टर को ऐसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर ए वेक्टर का डायरेक्शन। ये कोई वेक्टर इसी तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे इस रेडियस वेक्टर को लिख सकते हैं, रेडियस वेक्टर पोजीशन वेक्टर भी है उस पार्टिकल का। तो रेडियस वेक्टर को लिखा जाएगा इस रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रेडियस कितने लॉन्ग का है मैग्नीट्यूड, और फिर इस रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन, तो ये तो रेडियल डायरेक्शन है आर कैप आर। ये तो ये रेडियस इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर भी है। तो इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में, ताकि इस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर मिले। इसको मिटा देते हैं। यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी आर वेक्टर बाई डी टी, इससे मिलेगा वेलोसिटी वेक्टर। ये पॉइंट यहाँ पे ये आर रेडियस का लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, और रेडियस कांस्टेंट होता है, तो ये आर कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे और आर कैप को डिफरेंशिएट करेंगे, डी आर कैप बाई डी टी। ये और आर कैप यहाँ पे दिख रहा है, तो इस आर कैप को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो करिए, तो वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा, आर कांस्टेंट है बाहर, और आर कैप यहाँ पे दिख रहा है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, डी कॉस थीटा आई कैप बाई डी टी प्लस डी साइन थीटा जे बाई डी टी। यहाँ पे कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा होता है। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बी कॉस थीटा बाई डी टी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये यहाँ पे डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा और फिर से ये डी कॉस थीटा बाई डी टी यही मिलेगा। लेकिन इस तरह से लिखने से एक फायदा ये है कि यहाँ पे कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में आ गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, और फिर ये इंटू और डी थीटा बाई डी टी ऐसे ही रहेगा, डी थीटा बाई डी टी। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो कॉस थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और फिर इनटू डी थीटा बाई डी टी सामने लगा दो। तो आइए इसका यूज करते हैं। यहाँ पे आर कांस्टेंट है, ये तो बाहर में रहेगा, और कॉस थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो सामने डी थीटा बाई डी टी ऐसे लगा देंगे। ये आई क्या प्लस यहाँ भी साइन थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, और टाइम के रिस्पेक्ट में किए हैं तो डी थीटा बाई डी टी जे क्या। ये मिला। अब इसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, इसको थोड़ा मिटा है।
वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू ये, अब इसको यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू ये आर बाहर में रेडियस, अंदर में माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। तो इन दोनों में डी थीटा बाई डी टी है, तो डी थीटा बाई डी टी यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर में आर पहले से है और डी थीटा बाई डी टी और कॉमन लेनी है, तो अंदर में माइनस साइन थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये तो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू आर रेडियस और डी थीटा बाई डी टी। ये डी थीटा बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर वेलोसिटी है, वो लोग पढ़े भी हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे इस डी थीटा बाई डी टी को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिख देते हैं और अंदर में माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये क्या है? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये तो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, टी कैप, तो इसके बदले में यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन टी कैप लिखा जाएगा। ये आया वेलोसिटी वेक्टर इस पार्टिकल का। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी इस पार्टिकल का टेंजेंशियल डायरेक्शन में ओमेगा इंटू आर है और ये वेलोसिटी रेडियल डायरेक्शन में नहीं आया है। रेडियल डायरेक्शन में इस पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है, यानी कि ये पार्टिकल, इस पार्टिकल का मोशन रेडियल डायरेक्शन में नहीं है, रेडियस को कांस्टेंट माने है। इस पार्टिकल का वेलोसिटी ओनली टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, ठीक है, आपके डायरेक्शन में ओमेगा। तो इस चीज को यहाँ पे साइड में लिख देते, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा आर टी कैप टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये अब इसी वेलोसिटी वेक्टर को एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्टिकल का एक्सीलरेशन वेक्टर मिलेगा। तो आइए करके देखते हैं। वेक्टर बाई डी टी करेंगे तो एक्सीलरेशन वेक्टर मिलेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करिए, यहाँ पे आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है तो ये तो पहले बाहर निकल जाएगा डिफरेंशिएशन से। पर अंदर में ओमेगा इंटू टी कैप बचा, ओमेगा इंटू टी कैप, इसको यू इंटू वी वाला फॉर्म लगा देते हैं इसके डिफरेंशिएशन। यू इंटू वी वाला फॉर्म कहता है कि यू को बाहर निकालो, वी को डिफरेंशिएट करो, प्लस अब वी को बाहर निकालो और यू को डिफरेंशिएट करो। ये डिफरेंशिएशन का एक रूल है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है ओमेगा और टी कैप और दोनों इनटू में है, तो यही वाला फॉर्म लगा देते हैं। एक बार ओमेगा को बाहर निकालेंगे और टी कैप को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, डी टी कैप बाई डी टी, और फिर प्लस एक बार टी कैप को बाहर निकालेंगे और ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे डी ओमेगा बाई डी टी। ये तो एक्सीलरेशन वेक्टर इक्वल टू आएगा, आर कांस्टेंट है ये तो बाहर में ही रहेगा और अंदर में ओमेगा, और टी कैप को, इस टी कैप को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो टी कैप यहाँ पे दिख रहा है, टी कैप इक्वल टू कॉस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई, ये, और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी टी कैप बाई डी टी ये आएगा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, और फिर टाइम के रिस्पेक्ट में किया है तो डी थीटा बाई डी टी सामने लगा देंगे, जे क्या, और माइनस
साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो सामने में डी थीटा बाई डी टी आई, ये होगा इस टी के आपका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे डी टी कैप बाई डी टी के जगह पे, माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप, और फिर माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप। इसको मिटा देते हैं, कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी आई, ये तो यहाँ पे ओमेगा बाहर में और टी के आपको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया, प्लस डी ओमेगा बाई डी टी, टी क्या डी ओमेगा बाई डी टी, टी क्या, ये इस सब को मिटा देते हैं। ये एक्सीलरेशन वेक्टर, ये थोड़ा लंबा चौड़ा आ गया, इसको यहाँ पे ऊपर में लिखते हैं, अभी छोटा हो जाएगा। एक्सीलरेशन वेक्टर इक्वल टू आर बाहर में और अंदर ओमेगा और माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप। तो इन दोनों में से डी थीटा बाई डी टी यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो ओमेगा के साथ में आएगा डी थीटा बाई डी टी, और इन दोनों में से माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में बचेगा साइन थीटा जे क्या, और माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस कॉस थीटा आई क्या, साइन थीटा जे क्या प्लस कॉस थीटा आई, ये प्लस डी ओमेगा बाई डी टी, टी क्या प्लस डी ओमेगा बाई डी टी, टी क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो यहाँ से एक्सीलरेशन वेक्टर इक्वल टू मिलेगा, अब इस आर को अंदर घुसाते हैं तो ये इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, तो ये आएगा आर माइनस ओमेगा, और ये डी थीटा बाई डी टी क्या है, ये डी थीटा बाई डी टी फिर से रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, तो इन डी थीटा बाई डी टी को फिर से ओमेगा लिखेंगे, तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है, ये कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे क्या, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे क्या, ये रेडियल डायरेक्शन है आर क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे आर क्या इसके बदले, और प्लस ये रेडियस ये आर इसके साथ भी है, ये आएगा आर डी ओमेगा बाई डी टी, टी क्या आर डी ओमेगा बाई डी टी, टी क्या, ये तो यहाँ पे ठीक से देखिए, तो ये एक्सीलरेशन इस पार्टिकल का है जो रेडियल डायरेक्शन में माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आया है, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में आर डी ओमेगा बाई डी टी आया है। इस पार्टिकल में दो डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, रेडियल डायरेक्शन में इतना और टेंजेंशियल डायरेक्शन में इतना, तो इस पार्टिकल पे रेडियल और टेंजेंशियल दोनों डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। आइए इन दोनों एक्सीलरेशन को अलग अलग लिख लेते हैं कि रेडियल में कितना है और टेंजेंशियल में कितना। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि रेडियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन, आर कैप डायरेक्शन का एक्सीलरेशन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि ये डायरेक्शन
ये डायरेक्शन आर कैप है, तो इसके ठीक अपोजिट वाला जो डायरेक्शन होगा ये होगा माइनस आर कैप। तो यहाँ पे देखिए एक्सीलरेशन का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर आया है माइनस आर कैप के डायरेक्शन में, यानी कि ओमेगा स्क्वायर आर इतना एक्सीलरेशन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगा टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर के तरफ। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि रेडियली इनवर्ड एक्सीलरेशन आया, एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन दो एक्सीलरेशन है दोनों डायरेक्शन में, रेडियली भी और टेंजेंशियली भी। रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड आया ओमेगा स्क्वायर आर। जब यहाँ पे इनवर्ड लिख दिए हैं तो ये नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव साइन इनवर्ड डायरेक्शन को ही इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे लेंगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कितना एक्सीलरेशन है रेडियली इनवर्ड इस पार्टिकल में और टेंजेंशियल डायरेक्शन टेंजेंशियली एक्सीलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में आर डी ओमेगा बाई डी टी था, डी ओमेगा बाई डी ये डी ओमेगा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है। तो इस डी ओमेगा बाई डी टी को एंगुलर एक्सीलरेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब हम लोग पढ़े हैं पहले भी। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ये तो यहाँ पे इस डी ओमेगा बाई डी टी को एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा लिख सकते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू अल्फा इनटू आर रेडियस। ये तो इस पार्टिकल पे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है ये ओमेगा स्क्वायर आर, इसी एक्सीलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोला जाता है। ये ओमेगा स्क्वायर आर रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन का एक्सीलरेशन यही है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पे आइए एक क्वेश्चन करने। तो देखिए अभी अभी हम लोग सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे इस पार्टिकल का वेलोसिटी निकाले जो ओनली टेंजेंशियल डायरेक्शन में ओमेगा आ रहा है। ये तो पहले भी पढ़े हैं कि वेलोसिटी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इक्वल टू ओमेगा आर। ये पहले भी पढ़े हैं कि पार्टिकल में ओनली टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है, और यहाँ से प्रूव हो गया क्योंकि रेडियस फिक्स है इस सर्कुलर मोशन का। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए टेंजेंशियल इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी, और ये डी ओमेगा बाई डी टी एंगुलर एक्सीलरेशन है अल्फा, इसको लिख सकते हैं अल्फा आर। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू रेडियस, ये भी हम लोग पहले पढ़े हैं। ये टेंजेंशियल इक्वल टू अल्फा आर, ये रिलेशन है टेंजेंशियल और एंगुलर एक्सीलरेशन। ये टेंजेंशियल लीनियर एक्सीलरेशन है और ये अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी का चेंजिंग रेट डी ओमेगा बाई डी। तो ये दोनों तो पहले भी हम लोग पढ़े, लेकिन यहाँ से एक चीज नया मिला। नया ये मिला कि इस पार्टिकल में रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में भी एक एक्सीलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर आर मैग्नीट्यूड। तो ये न्यू मिला। इसका मतलब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे इस पार्टिकल में दो एक्सीलरेशन है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इतना और रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में इतना। तो इस पे आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे इस तरह से घूम रहा है और पार्टिकल इस वक्त यहाँ है, सेंटर ये, इसका रेडियस 2 मीटर
और इसके घूमने का जो रेट है अल्फा, ये 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। अल्फा 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस 2 मीटर। और इस पॉइंट पे इस पार्टिकल का जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो यहाँ पे इस पार्टिकल पे वेट एक्सीलरेशन कितना है ये पूछा जा रहा है, ए नेट। तो नेट एक्सीलरेशन रेडियल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का वेक्टर सम होगा। यहाँ पे ए नेट रेडियल और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का वेक्टर सम होगा। तो इस पार्टिकल के दो एक्सीलरेशन है, तो दोनों का वेक्टर सम कर देंगे तो नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा इस पार्टिकल। और नेट एक्सीलरेशन आएगा अंडर रूट रेडियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा भी आएगा। और थीटा की जगह पे रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन के बीच का एंगल रखेंगे, 90 होगा। तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो चला जाएगा cos थीटा। तो यही होगा नेट एक्सीलरेशन का वैल्यू। और यहाँ पे रेडियल एक्सीलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर और ओमेगा इक्वल टू भी टेंजेंशियल बाय आर। तो इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं भी स्क्वायर बाय आर, भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू ये आर। तो यहाँ पे एक आर से एक आर कट जाएगा, एक आर नीचे में रह जाएगा। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है पार्टिकल का। तो रेडियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर या फिर भी टेंजेंशियल स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे अब ए नेट निकाल लेते हैं। ए नेट आएगा अंडर रूट रेडियल डायरेक्शन के एक्सीलरेशन का स्क्वायर। ए रेडियल कितना, रेडियल डायरेक्शन में रेडियल कितना एक्सीलरेशन होगा, रेडियल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर या फिर v स्क्वायर बाय आर। इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी 10 है, तो 10 का स्क्वायर बाय आर और रेडियस है 2, तो आएगा 10 का स्क्वायर 100, 100 बाय 2 15 लीटर पर सेकेंड। रेडियल एक्सीलरेशन मिला और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी मिल जाएगा। यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अल्फा आर, और अल्फा है 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और आर है 2। तो अल्फा आर करेंगे तो 5 इंटू 2 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो रेडियल और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का वेक्टर सम ही नेट एक्सीलरेशन होगा। रेडियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर 50 का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, और ये पॉइंट आएगा 50 का स्क्वायर 2500 और प्लस 10 का स्क्वायर 100 अंडर रूट 2600। तो इसको लिख सकते हैं 10 रूट 26 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा इस पॉइंट पे इस पार्टिकल का नेट एक्सीलरेशन 10 रूट 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो इस नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इन्हीं दोनों एक्सीलरेशन के बीच में इधर कहीं पे होगा, तो ये एंगल पूछा जा सकता है। ये एंगल आएगा यहाँ से इस वेक्टर को अगर यहाँ पे चिपका दे पैरेलल शिफ्ट करके, तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू ये बाई ये परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू लिखा जाएगा, tan थीटा इक्वल टू लिखा जाएगा, ये वेक्टर है ये टेंजेंशियल बाय ये वेक्टर है रेडियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन ए रेडियल। तो ये आएगा
यहाँ से इस रेडियस वेक्टर से नेट एक्सीलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल, रेडियस वेक्टर से नेट एक्सीलरेशन 10√26, ये रेडियस वेक्टर से कितना एंगल ऊपर चला गया, ये होगा नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्ट, ये नेट, और ये नेट का मैग्नीट्यूड ये इस तरह से निकालेंगे इस फॉर्मूला से। और डायरेक्शन tan थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि ए टेंजेंशियल बाय ए रेडियस, यहाँ से थीटा मिल जाएगा ये, ठीक। तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे पार्टिकल का एक्सीलरेशन देखिए। अब हम लोग सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स देख लेते हैं। इसी रेडियल एक्सीलरेशन को इस पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियल डायरेक्शन का फोर्स मिलेगा, और इसी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन का फोर्स मिलेगा। तो आइए अब फोर्स देख लेते हैं। तो देखिए, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे इस पार्टिकल पे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स रेडियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन इनटू इसका मास, इस पार्टिकल का मास m है, तो रेडियल डायरेक्शन का फोर्स आएगा मास इनटू रेडियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन रेडियली इनवर्ड, और इनवर्ड एक्सीलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर मास इनटू v स्क्वायर बाय आर, तो mv स्क्वायर बाय आर, ये फोर्स होगा पार्टिकल पे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। और टेंजेंशियल डायरेक्शन का फोर्स निकालने के लिए इसी पार्टिकल के मास को टेंजेंशियल डायरेक्शन के एक्सीलरेशन अल्फा आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन का फोर्स आएगा मास इनटू टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन ए टेंजेंशियल मास इनटू अल्फा आर, ये ए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंजिंग रेट dv बाई dt, और ये भी टेंजेंशियल डायरेक्शन का होना चाहिए। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन का वेलोसिटी अगर लगातार चेंज कर रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन का वेलोसिटी अगर लगातार चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगा उसी को पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स आ जाएगा। तो टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन में फोर्स हम लोग देख लिया। ये जो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स है रेडियली इनवर्ड, इसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगा, अभी रुकिए। बहुत सारे टाइप का सर्कुलर मोशन होता है। एक स्ट्रिंग से बॉल को कनेक्ट कर देंगे, बॉल को बांध देंगे और स्ट्रिंग के दूसरे एंड को पकड़ लेंगे, ऐसे फिक्स रहे, और बॉल को इस तरह से घुमाएंगे ऐसे, तो बॉल का ये मोशन भी सर्कुलर मोशन होगा। जैसे प्लैनेट के चारों तरफ सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है, या फिर एटम के अंदर जाइए तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये सब सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। आइए एक दो देखते हैं इसे। जैसे किसी स्प्रिंग के एक एंड को फिक्स रखेंगे और स्प्रिंग के दूसरे एंड से एक बॉल को, इसका मास m है, इस बॉल को बांध के बॉल को इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी देंगे तो ये बॉल इस तरह से मूव करेगा। तो इस बॉल का ये मोशन सर्कुलर मोशन है। यहाँ पे इस स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा ये रेडियस होगा, और स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स है। जैसे किसी प्लैनेट की
किसी प्लैनेट के चारों तरफ अगर फिक्स रेडियस पे कोई सैटेलाइट मूव करता है ऐसे, तो सैटेलाइट का ये मोशन भी सर्कुलर मोशन है। ये प्लैनेट सेंटर की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर में है, और इसके चारों तरफ इस न्यूक्लियस से फिक्स डिस्टेंस पे आर पे अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमेगा, तो इलेक्ट्रॉन का ये मोशन भी सर्कुलर मोशन है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, इस बॉल पे इस स्ट्रिंग का टेंशन इस डायरेक्शन में है, रेडियली इनवर्ड। यहाँ पे इस सैटेलाइट पे प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है, ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे। प्लैनेट का मास मान लेते हैं कैपिटल एम है और सैटेलाइट का मास स्मॉल एम, तो दो मास के बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है। और ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर होता है। ये आर है प्लैनेट के सेंटर से इस सैटेलाइट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस, या फिर सैटेलाइट के इस रिवॉल्यूशन का रेडियस, सैटेलाइट के सर्कुलर मोशन का रेडियस है ये आर। तो यहाँ पे इस सैटेलाइट पे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि इस सैटेलाइट पे इतना फोर्स रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसी तरह से यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और बाहर में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच भी अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या फिर कुलम्ब अट्रैक्शन भी बोला जाता है इसे, क्योंकि दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसे कुलम्ब फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे भी रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में कुलम्ब फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टेंशन के रूप में इस पे इनवर्ड डायरेक्शन नहीं, ये फोर्स है रेडियली इनवर्ड। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टेंशन में मौजूद है ये एम ओमेगा स्क्वायर आर या फिर एम स्क्वायर बाय आर फोर्स। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के रूप में मौजूद है इस सैटेलाइट पे रेडियली इनवर्ड ये फोर्स, यानी कि रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे पार्टिकल पे एक फोर्स होगा ही होगा, ये फाइनल है। रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में बिना फोर्स के कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये फोर्स रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे स्ट्रिंग टेंशन के रूप में है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के रूप में है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के रूप में है। तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग पे जो टेंशन होगा, ये टेंशन बराबर होगा इस फोर्स के एम ओमेगा स्क्वायर आर के या फिर एम बी स्क्वायर बाय आर के। और यहाँ पे ये फोर्स है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ये भी बराबर होगा इसके एम ओमेगा स्क्वायर आर या फिर एम बी स्क्वायर बाय आर के। यहाँ पे सैटेलाइट का टेंजेंशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे इस बॉल का टेंजेंशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का टेंजेंशियल वेलोसिटी ये है। तो ये एम ओमेगा स्क्वायर आर सभी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे इस ऑब्जेक्ट पे अलग अलग होगा, क्योंकि रेडियस सबका अलग अलग है, मास सबका अलग अलग है, ओमेगा भी सबका अलग अलग होगा, अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये फोर्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के रूप में है। ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इसी के बराबर होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के रूप में है। तो यहाँ पे ये कुलम्ब फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसी के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन का मास, घूमने का एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, और फिर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितना दूर में घूम रहा है ये रेडियस, इसके बराबर होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक, अब एक चीज और देखिए,
किसी एक फिगर में समझा देते हैं, वही सबके लिए वैलिड होगा। इसमें से 2 फिगर को मिटा देते हैं। तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे सभी पार्टिकल पे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स होता है, और वो फोर्स mv²/r या फिर m⍵²r के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे ये सैटेलाइट इस प्लैनेट के चारों तरफ फिक्स रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है। तो ये सैटेलाइट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस सैटेलाइट पे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में m⍵² इतना फोर्स होगा इस पे, या फिर mv²/r। तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में इसको फोर्स होगा m⍵² के बराबर, और ये मास है इस सैटेलाइट का, रिवॉल्विंग पार्टिकल का या फिर रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट का, यानी कि सैटेलाइट का। ठीक। और रेडियली इनवर्ड वाला ये फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के रूप में मौजूद है। 2 मास के बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, तो इस पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे ये फोर्स रेडियली इनवर्ड वाला ये फोर्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के रूप में मौजूद है। तो ये बराबर होगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन Gm/m/r², Gm/m/r²। ये तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो इस सैटेलाइट का मोशन रेडियल डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे बॉडी का रेडियस फिक्स होता है। तो रेडियल डायरेक्शन में मोशन कहाँ से होगा? तो रेडियल डायरेक्शन में मोशन नहीं है, इसका मतलब इस सैटेलाइट पे रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा। इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे लिख लेते हैं कि नो मोशन इन रेडियल डायरेक्शन, नो मोशन इन रेडियल डायरेक्शन। और रेडियल डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा, इसका मतलब फोर्स बैलेंस होगा रेडियल डायरेक्शन का। तो फोर्स बैलेंस इन रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, लेकिन इस सैटेलाइट पे रेडियली इनवर्ड एक फोर्स दिख रहा है, ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और इस सैटेलाइट पे रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, ये तो फाइनल है, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में इसका मोशन है ही नहीं। तो इस रेडियली इनवर्ड वाले इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए इतना ही मैग्नीट्यूड का एक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम कर लिया जाता है। इसी एज्यूम वाले फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा m⍵² के बराबर, और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड के अपोजिट, इसके अपोजिट। तो यहाँ पे ये F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m⍵² के बराबर ही होगा, और ये इसके बराबर होगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के बराबर Gm/m/r² के बराबर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आया होगा। इस बॉडी पे, इस सैटेलाइट पे टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे इस सेंट्रीपिटल फोर्स को, इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए रेडियली आउटवर्ड जो फोर्स अज्यूम किया जाता है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही होता है।
Gmm/r² के बराबर होगा, और ये m⍵² के बराबर है। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल का मैग्नीट्यूड m⍵² के बराबर ही होगा। तो ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल कोई रियल फोर्स नहीं है। इस सेंट्रीपिटल को बैलेंस करने के लिए एज्यूम किया गया इमेजिनरी फोर्स है ये सेंट्रीफ्यूगल, सूडो के टाइप का। सेंट्रीफ्यूगल एक्चुअल में सूडो फोर्स ही है। तो सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड लेना है, और मैग्नीट्यूड m⍵² या फिर mv²/r, और वेलोसिटी होगा टेंजेंशियल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड mv²/r या फिर m⍵²r, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। इसके डायरेक्शन पे थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं, आइए। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड अभी हम लोग देखे हैं mv²/r या फिर m⍵²r, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ेंगे, इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड तो लेना है, लेकिन सर्कुलर मोशन के प्लेन पे। सर्कुलर मोशन एक 2D मोशन है, वो किसी न किसी प्लेन पे ही मोशन होगा। तो उस प्लेन पे पार्टिकल पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन लेना है। जैसे अगर मोशन इस तरह से है, एक स्ट्रिंग से एक बॉल कनेक्ट है और स्ट्रिंग का ये एंड फिक्स है, और बॉल को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देंगे, v बॉल का मास है हम, तो ये बॉल इस तरह से रोटेट करेगा। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड लेना है। तो ये सेंटर है, सेंटर को O से डिनोट करते हैं, ये सेंटर है, ये रेडियस है। तो रेडियली आउटवर्ड यही डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, और रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहाँ पे स्ट्रिंग टेंशन के रूप में मौजूद है, तो स्ट्रिंग टेंशन T। और इस बॉल का मोशन रेडियल डायरेक्शन में है नहीं, तो इस बॉल पे फोर्स बैलेंस होगा रेडियल डायरेक्शन में। तो रेडियल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में इनवर्ड है टेंशन, और रेडियली आउटवर्ड है mv²/r। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक बॉल को स्ट्रिंग से बांध के भी टेंजेंशियल वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, तो ये इसी तरह से निकल जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के डायरेक्शन पे एक और एग्जांपल देखिए। ये एक ग्लास डम्बलर है, ग्लास है, और इस ग्लास के वॉल पे ये पार्टिकल इस तरह से रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। यानी कि ग्लास ऐसा है, इस ग्लास के इस वॉल पे सर्कुलर मोशन कर रहा है एक पार्टिकल। तो उस पार्टिकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड सर्कुलर मोशन के प्लेन पे। ये ध्यान रखना है कि रेडियली आउटवर्ड सर्कुलर मोशन के प्लेन पे। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन इस तरह से होगा इस ग्लास के वॉल पे। तो ये है सर्कुलर मोशन। तो इस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का जो सेंटर होगा वो यहाँ पे होगा, और ये होगा रेडियस। तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लेना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पहले देखेंगे कि ये सर्कुलर मोशन किस प्लेन पे है। तो ये सर्कुलर मोशन इस प्लेन पे हो रहा है, इस तरह, इस प्लेन पे, हॉरिजेंटल प्लेन पे इस तरह से सर्कुलर मोशन हो रहा है।
तो पार्टिकल पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लेंगे। तो यहाँ पे ये सेंटर है, ये रेडियस होगा और प्लेन ये है हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल प्लेन पे ही पार्टिकल पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, और ये है रेडियस। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के डायरेक्शन पहचानने का। एक बॉल है और ये बॉल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। एक बड़ा सा बॉल है और ये बॉल इस तरह से रोटेट कर रहा है और इस बॉल के सरफेस पे एक पार्टिकल रखा हुआ है। इस बॉल के सरफेस पे यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, इसका मास है m। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये बॉल इस तरह से अगर रोटेट करेगा तो ये पार्टिकल भी इस बॉल पे इस तरह से रोटेट करेगा। तो पार्टिकल अभी यहाँ पे है, बॉल जब हाफ रोटेशन पूरा करेगा तो ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। तो पार्टिकल का मोशन इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पे ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। सीधी सी बात है, किसी बॉल के सरफेस पे पार्टिकल को रख के बॉल को इस तरह से घुमाएंगे तो पार्टिकल का मोशन सर्कुलर ही होगा। तो पार्टिकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, मोशन सर्कुलर है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे इस सर्कुलर मोशन का प्लेन ये है, ये हॉरिजेंटल। तो इस प्लेन पे पार्टिकल पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ले लेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन। तो इस प्लेन पे, इस पार्टिकल पे रेडियली आउटवर्ड ये डायरेक्शन होगा। हॉरिजेंटल प्लेन पे पार्टिकल पे रेडियली आउटवर्ड ये डायरेक्शन होगा और इस सर्किल का सेंटर यहाँ पे होगा और इस सर्किल का रेडियस ये होगा। ये नहीं, ये बॉल का रेडियस है, ये कैपिटल आर इस बॉल का रेडियस है। इस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का रेडियस ये है, ये स्मॉल आर। और इस पार्टिकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पार्टिकल का मास इनटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा होगा इस बड़ा बॉल के घूमने का एंगुलर वेलोसिटी, ये m ओमेगा स्क्वायर r, और यहाँ पे r की जगह पे आएगा इस सर्कुलर मोशन के सर्किल का रेडियस स्मॉल r। ये यहाँ पे ये कैपिटल R नहीं आएगा। यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा हो तो कैपिटल R और स्मॉल r में एक रिलेशन बन सकता है। कैपिटल R को अगर इस पे झुकाएंगे तो ये होगा r cos थीटा, और इस पे झुकाएंगे तो ये होगा r sin थीटा। तो यहाँ पे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R sin थीटा ये लिखा जा सकता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन लेना सीख गए। अगले लेक्चर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन करेंगे और डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।